This news is brought to you by New Angel ITI Pekubela, Una, admission open. कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में आज हरफाल के छिन्नमस्तिका धाम में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व बीजेपी विधायक राजेश ठाकुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सर्वप्रथम राजेश ठाकुर और पूर्व सैनिकों ने झंडा फहराने की रस्म अदा करने के उपरांत शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लोगों को संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि इस देश के सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं और देश की ताकत बनते हैं। किसी भी दुश्मन की नज़र न लगे इस देश को उसकी पूरी रक्षा करते हैं, तभी हम बेफिक्र होकर अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। राजेश ठाकुर ने कारगिल युद्ध का एक वाक्य याद दिलाते हुए कहा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक देश से घुसपैठिए ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे ताकतवर नेता भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। जी भाई जो हैं शब्द पर लड़ते हैं कोई नहीं, लेकिन हमें सरकार का साथ भी चाहिए। उस समय के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी थे वो काबिल तारीफ थे, आज इस दुनिया में नहीं है। हम उनको भी नमन करते हैं क्योंकि उनकी बदौलत जो है हमारी सेना जो है कारगिल युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त की। आपको मालूम होगा कारगिल युद्ध सुनना बहुत आसान है, लेकिन उधर की लड़ाई लड़ना आसान थी, लेकिन उस मौसम से उस परिस्थितियों से लड़ना जो है बहुत ही मुश्किल था। तो हमारी सेना ने वो आज आप मानोगे विश्व के अंदर कोई भी ऐसी सेना ऐसी नहीं थी जिन्होंने 18,000 की हाइट पर से चोटियां ली हुई वापस ली हैं। तो मैं उस समय अपनी गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसे हमारे कर्नल साहब ने बताया था एक बीच में कि ECH की सुविधा जो हमारे को किसने दी है, वाजपेयी गवर्नमेंट ने दी है। दूसरी सुविधा आपने जो बताना भूल गए, हमारा कोई सैनिक जब शहीद होता था तो उसका एक किट और बिस्तर ही आता था घर में। तो आज उस समय के हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जो हैं, तो उन्होंने उस समय घोषित किया, एक मतलब निर्णय दिया था कि कभी कहीं भी फौजी आदमी कहीं भी शहीद होगा उसको घर में लाया जाएगा। तो उस समय की जो आज दिन तक चला, कोई भी शहीद होता है उसकी डेड बॉडी को घर में ले, ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। दूसरा, मैं एक्स मेजर युद्धवीर सिंह, हम 15 में रिटायर हुए थे। तो हम सुनते हैं जब आज की गवर्नमेंट 14 के बाद कि जहां पर एक हम बिस्तरा लेकर 2-2 दिन चढ़ते थे, आज उधर जो है टैंक पहुंचे हुए हैं। तो मैं इस गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाम करता हूं कि हम सुनते हैं, क्योंकि सिविलियन तो सुनते हैं, हमने उधर अपना समय बताया होता। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के लिए तो बहुत किया। मैं आपको बताता हूँ, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लिए जो उन्होंने किया वो पिछले 70 साल के अंदर नहीं हुआ। मैं कोई ऐसी राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि आप कहीं भी ढूंढ के देखना, जो उसके पिछले डाटे देख लेना, तो साधारण सब ऐसे ही है ना, डाटे देख लेना कि मैं बताता हूँ आज टैंक अगर ले के ऊपर चढ़ा तो पहले क्यों नहीं चढ़ा। तो ये 7-8 साल के अंदर जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। कि विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो, मोदी जी का अगर अरब कंट्रियों में, वार कंट्रियों में अगर मोदी जी के जयकारे लग रहे हैं तो सीना हमारा हिंदुस्तान का ऊंचा होता है। हम चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं। मेरा तो मानना यही है कि मोदी जी जो हैं, हमारी जो सरकार है फिलहाल, उनका जो कंट्रोल है बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने डिफेंस के लिए बहुत किया। मैं राजनेता से कई अपने जो राजनेता हैं उनसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो कुछ न कुछ डिफेंस का नाम ही ले कि मोदी जी ने डिफेंस के लिए क्या किया। टैंक जहां एक पक्षी नहीं जाता था उधर टैंक पहुंचाए हैं, आटी गन्ने पहुंचाई हैं। आज हमारे सैनिक लड़ रहे हैं तो इनकी बदौलत है। पलटन जो पत्थर पंजाब की पलटन है, ये मेरी 3 पंजाब पलटन है, जो कि हम बटालिक सेक्टर में उस टाइम 99 में वहाँ पे थे। तो हमारे को काफ़ी दिक्कतें भी आने पड़ी और हमें जो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे को गाइडलाइन दिया। हम जब लड़ाई के दौरान हमारे कुछ साथी पीछे के लिए गोला बारूद के लिए जाते थे तो हम अपनी पीठ के ऊपर भी लेके आते, लेकिन वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। तो
वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती थी उस टाइम। अभी तो काफ़ी हालात अच्छे हैं, क्योंकि जो मोदी साहब ने इतना बढ़िया कार्यक्रम वहाँ का किया है, हर जगह रोड कर दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ। क्या तो आपका साथी भी जो था उसको गोली लगी ऐसा कुछ? एक मेरा साथी था जो धर्मेंद्र था, वो कांगड़ा का है, वो शहीद हो गया था। हम रिंग रोड से जा रहे थे बरूद लेके, गोला बरूद, तो जब एक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे तो उस टाइम हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे, तो हमारे साथ डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि ये मेरा साथी है। तो जब हमारे को इतना बताया, उस टाइम कोई भी अफसर या कोई बताता नहीं था कि जवानों का मनोबल गिर जाता है। तो जब हम उसकी डेड बॉडी देखी तो हमारी ब्रेकफास्ट तो छूट गई, लेकिन हमारे को जो जुनून आ गया, फिर हमने उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करना शुरू कर दी। तो मेरी 3 पंजाब के पलटन के उस टाइम हमारे कर्नल सिसोदिया साहब थे, बहुत अच्छी कमांड किया उन्होंने, हमारे को बहुत ही हौसला अफजाई की है। जो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर मनविंदर सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे को सहयोग दिया। तो इसी करके आज जहाँ पर पूरे इंडिया में हमारी 3 पंजाब की चर्चा हो रही है, मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है। मेरा सीना सबसे ज़्यादा चौड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो पलटन वहाँ पे एक किसी पलटन को मौका मिलता, पलटनें बहुत होती हैं, वो किसी पलटन को मौका मिलता, उस टाइम मेरी पलटन को मौका मिला। आज मेरा सीना गदगद हो गया। आज के बच्चों को क्या संदेश होगा? मैं ये चाहता हूँ कि आप आर्मी में भर्ती होइए, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है हर चीज़ की। आजकल वो पहले वाला टाइम नहीं है, आजकल बहुत ही चेंजिंग आ चुका है। जो अग्निवीर हैं, मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, ताकि देश की तरक्की के लिए और देश की मजबूत बनाने की ताकत एक और इकट्ठी होने की। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था, और हमने इसको मुकाम पे पहुंचाया। हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और तकरीबन 4000 सैनिक पाकिस्तान के ढेर दिए इस युद्ध में, और उनको जो पक्के बंकर बना के रखे थे उन्होंने, ऐसी जगह जो हमारा एग्रीमेंट होता था कि बर्फ के टाइम पे दोनों सेनाएं अपने अपने बेस पे चली जाएंगी, पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया। उन्होंने वहाँ पर पक्के बंकर बना दिए। जब बर्फ पड़ने के बाद हमारी सेना ने नोटिस किया कि ये तो विश्वासघात है हमारे साथ, उसके बाद सेना ने एक्शन लिया, और पाकिस्तान को उसमें मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ विश्वासघात के नाम से, और मुंह की खा के अपने वहाँ से सारे बंकर छोड़ने पड़े, पूरी सैनिक पूरे छोड़ने पड़े, वहाँ से भागे उनके सैनिक। तो इसी में हमारे विक्रम बत्रा ने जो किया, जिनको कारगिल हीरो के नाम से हीरो ऑफ द कारगिल वार बोला जाता है, उसके लफ्ज मुझे अभी याद आ रहे हैं 2। उनका कहना था कि जा तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा, मैं आपको जज्बा बता रहा हूं हिंदुस्तानी सैनिक अफसर जिसको नाम की बात है, सैनिक, जा तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा, नहीं तो मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उनका दूसरा शब्द ये भी था कि मुझे अपना खून साबित करने के लिए मौत भी आएगी तो मौत को भी भगा दूंगा, मौत को भी हरा दूंगा, लेकिन मैं अपना ब्लड जो है उसको साबित करके रहूंगा। तीसरी बात विक्रम बत्रा की बड़ी फेमस है। जब उनकी टोली पूरी जा रही थी तो एक चार्ज नाम की चीज़ होती है कि यहाँ से आगे बंकर है, तो बंकर में जाके हमने ग्रेनेड फेंकना, पता लग गया कि दुश्मन वहाँ पे। तो साथ में उनके जेसू साहब थे, साथ में जवान भी थे। तो एक जेसू साहब ने बोला कि साहब आप मुझे कवरिंग फायर दो, मैं चार्ज होता हूँ। चार्ज का मतलब है कि अपनी जान देने जा रहा हूँ। बोला नहीं साहब, मैं कुंवारा हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, आपके बच्चे हैं, हो सकता है आप बच जाओ, चार्ज मैं जाऊंगा। देन विक्रम बत्रा चार्ज, किस लिए कि अपने साथ वालों का इतना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। यह है कारगिल का क्रक्स। आज के बच्चों को आप क्या संदेश दोगे जो आज के युवा है? मैं चाहता हूं कि देशभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र है तो हम हैं, मेरी गाड़ी भी है, मेरा मकान भी है, मेरा सब कुछ है। अगर राष्ट्र है, देश है, तो सब कुछ है, पैसे भी हैं, एवरीथिंग। अगर देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ।
राष्ट्र सर्वोपरि। धन्यवाद। जय हिंद। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही तो अंजाम है। कारगिल के दिवस पर मैं अपने कारगिल दिवस में जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने देश की सरहद की 1 इंच भी ज़मीन दुश्मन के हाथ नहीं आने दी और उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया, परंतु अपने सरहद पर दुश्मन को नहीं घुसने दिया। कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने भी पूरे देश की जनमानस को लेकर एक ताकत बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक एक भी जो घुसपैठिया यहाँ रहेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने एक घुसपैठिए को वहाँ से निकाला। तो आज इस कारगिल दिवस को मनाना हमारी पार्टी का निर्णय है और पार्टी हर वर्ष मनाती है। और हम पार्टी में कारगिल दिवस भी मनाते हैं। 65 और 71 की लड़ाई के शहीदों को भी नमन करते हैं। तो इस देश के लिए जिन्होंने शहादतें दी हैं उनको सबको नमन करना ये हमारी पार्टी का ध्येय है, हमारी पार्टी का कर्तव्य है और इसी को हम मना रहे हैं और हर वर्ष मनाते हैं। और आज हमने यहाँ हरहाल में मनाया है। हमारा कर्नल जोगिंदर सिंह जी, कर्नल प्रशर जी और हमारे अनेकों एन सर्विसमैन फौजी और हमारे सूबेदार साधु सिंह जी हमारे किला के संयोजक हैं एक्स सर्विसमैन के, इनकी अध्यक्षता में आज ये कारगिल दिवस मनाया गया और हमारे बहुत से एक्स सर्विसमैन आए थे। बहुत अच्छा लीग के अध्यक्ष कर्नल साहब, इनकी पूरी टीम ने, क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ एक कम्युनिटी हॉल बने और इनका तो प्रयास बहुत बड़ा था कि हमारे इलाके के एक्स सर्विसमैन वालों को जो सुविधाएं ऊना में मिलती है वो यहाँ मिले, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ मिले, कम्युनिटी हॉल मिले। तो उसके लिए फिर इन्होंने मेरे पास लेके आए थे अपना एजेंडा। तो हमने सरकार से डीसी साहब के माध्यम से भेजा और आज 11 कनाल जगह इनको लाट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही माननीय अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से हम वहाँ पैसा सैंक्शन कराएंगे, 4 दीवारी कराएंगे और एक कर्नल साहब की अध्यक्षता में ब्रिजमोहन हमारे और हमारे बहुत से एक्सर्विस साहब के जो संयोजक है यहाँ के जोनी ठाकर जी, कर्नल साहब की अध्यक्षता में हम गए थे, राजनाथ सिंह जी को मिले थे और वहाँ इसके लिए सब हॉस्पिटल जो ऊना में है उसका एक हॉस्पिटल यहाँ खोले जहाँ फौजियों के इलाज हो, फौजियों के जो परिवार हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसका भी प्रयास दिल्ली में चल रहा है और बहुत जल्दी भी वो होगा। ये हमारे लगता है कि हमें वो हॉस्पिटल मिलेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जब भी वो नया खुलेगा आपको मिलेगा। तो ये प्रयास बड़ा सराहनीय प्रयास है और इस इलाके के लिए सबसे बड़ी देन है।